एक बार भी बुरी बात। तो जैसा कि कल हम श्री सुखदेव गोस्वामी की बात आज तुम्हें जाके पढ़ाना है। उससे पहले केवल 2 मिनट श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय सीता राम जय सीता राधे श्याम जय सिया राम जय जय राम संकट मोचन कृपाण गौरी शंकर जय गो माता जय गोपाल जय चरण प्रभु दीन श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय जानकी वल्लभ सीता राम राधा वल्लभ राधे श्याम श्री राम जय राम जय राम राम जय जय संकर्षण जय भगवान श्री राम जय 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 श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन श्री राम जय राम कमला विमला विलाना अवध से सीताना श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय जय बरसाना जय रावण गोकुल भरे राम जय सीता राम जय सीता राम राधे श्याम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय रघुनंदन जय श्री राम जानकी वल्लभ सीता राधा वल्लभ श्री राम जय राम जय जय राम कृष्ण। तो जैसा कि गलती आता में श्री परमहंसाचार्य सुखदेव गोस्वामी जी महाराज के श्री व्यास भगवान ने उन्हें आज्ञा की कि आप जाओ और श्री जनक जी से आप ज्ञान लो, क्योंकि श्री जनक जी अपने समय के सबसे बड़े विद्वान। हमने श्री जनक जी का चरित्र भी सुना और हमने श्री मिथिला जी का चरित्र सुना। तो श्री जनक जी के जो द्वारपाल थे उन्होंने महाराज बड़े आदर सत्कार के साथ सुखदेव गोस्वामी जी को अंदर भेजा। सुखदेव गोस्वामी जी ने जनक जी से कुछ वार्ता की है। जनक जी ने कुछ अपनी ओर से बातें बताई। जनक जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में तो ये शरीर जो है नाशवान और शरीर संसार वो हमारा नहीं। जैसा कि हमने कल भी चर्चा की, हमारे केवल भगवान और हम केवल भगवान के ऐसा भाव इस मन में आता है, तब वास्तव में वह संसार से और इस माया के बंधन बचा जा सकता है। ऐसा हमारे श्री गुरुदेव भगवान अपने वक्तव्यों में कहते हैं। श्री जी तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि श्री गुरुदेव भगवान अक्सर ये बात कहते हैं कि जीव को ये निश्चय कर लेना चाहिए कि हम केवल भगवान के और भगवान केवल हमारे। वास्तव में यही शरणागति का मूल है। जब ये बात मन में आ जाएगी तो
उसके बाद संसार में रहकर भी, संसार के व्यवहार में रहकर भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं और भगवान का स्मरण होता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जनक जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया। उसके बाद जनक जी ने कहा, प्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, मैं जानता हूं कि आप ये केवल लीला कर रहे हैं, तो आपको मैं क्या ज्ञान दूंगा, आप तो सब जानने वाले हैं। इसलिए हे नाथ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ज्ञातव्य के ज्ञाता हो, जो जानने योग्य है उसको तुम जानते हो। कल हमने इस पर विस्तार में चर्चा की कि जानने योग्य क्या है और क्या नहीं। इसलिए जो जानने योग्य है उसे तुम सब जानते हो और विषयों से परे तुम वैसे भी हो, क्योंकि तुम स्वयं ही परमात्मा स्वरूप। तो इससे आगे तो मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसा जो है सुंदर उपदेश श्री जनक जी ने किया। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज उन्हें प्रणाम करके अब आगे बढ़ते, और हमने सुखदेव जी की उत्पत्ति का भी एक दूसरा प्रसंग सुना था, जो कि हम विस्तार में 2-3 बार उसका श्रवण कर चुके हैं, तो उसको प्रणाम करके अब हम आगे बढ़े। हाँ, आज हमें एक अन्य कथा का वर्णन सुनना है। श्री सुखदेव जी के सुखदेव महाराज के विषय में वर्णन श्री प्रियादास जी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक अन्य कथा इस प्रकार की आती कि एक समय पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी कुछ कथा सुनाइए। भगवान शंकर का चरित्र हमने सुना था और उसमें मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि शंकर जी केवल 2 ही काम करते हैं, या तो वे भगवान का नाम जपते, तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर अनंग राति। भगवान शिव और उनका पूरा परिवार श्री राम नाम से दीक्षित है महाराज। तो या तो वे सब जो है दिन रात भगवान का नाम जपते, या फिर श्री शंकर भगवान माँ पार्वती की सुंदर कथा भगवान की सुनाते, राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान के बाल चरित्रों का वर्णन करके सुनाते, क्योंकि बाल रूप में भगवान शंकर जी के इष्ट हैं। इसलिए शंकर जी ने जब रामचरितमानस में भी अपना वक्तव्य प्रारंभ किया है, तो प्रथम चौपाई मंगलाचरण के रूप में भगवान के बाल रूप का ही ध्यान किया। बाल रूप सोई राम सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। इस प्रकार भगवान शंकर जो है तो कथा या नाम, क्योंकि शंकर जी परम वैष्णव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की है। तो माँ पार्वती ने प्रश्न किया कि प्रभु कुछ श्री कृष्ण के संबंध में आप जो है मुझे सुनिए, क्योंकि आप जो है उन्हीं का स्मरण नित्य निरंतर करते रहते हैं। महादेव ने कहा कि देखो हे उमा, ये बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, दूसरा और कोई तो यहाँ नहीं है, क्योंकि सब बातें सबके सामने नहीं कही जाती। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आपसे श्रद्धा युक्त होकर प्रश्न ना करे तो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, और कोई गलत भाव से प्रश्न भी करे तो भी ज्ञान नहीं देना चाहिए। कई लोग होते हैं जो महाराज संतों की निंदा करने के भाव से उनसे उल्टे सीधे सवाल पूछते, ताकि वे उस उल्टे सीधे सवाल का जवाब ना दें और उनका जो अपमान हो जाए। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को भी जवाब देना नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि कुछ बातें बड़ी गुप्त होती हैं और ये ऐसी ही गोपनीय बात, इसलिए कोई आसपास ना हो तब मैं तुम्हें बताऊं। पार्वती जी ने देखकर कह दिया कि प्रभु यहाँ तो दूसरा कोई नहीं है। तो क्योंकि उनके मन में उत्कंठा थी कि बस जल्दी से जल्दी कथा शुरू हो, पर उन्होंने ध्यान से देखा नहीं, वहां एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था। अब एक प्रश्न ये आ सकता है कि महाराज कैलाश जो भगवान शंकर का निवास स्थान है, वहां एक तोते का सड़ा हुआ अंडा कैसे पहुंच गया? वहां तो कोई बीमार व्यक्ति जाकर ठीक हो जाता है। हालांकि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई जा नहीं पाया है, क्योंकि हमारे इस शरीर में हम कैलाश तक नहीं जा सकते। लेकिन जो दिव्य देह है उसमें तो ऐसी कोई बीमारी लगती नहीं, पहली बात।
और लग भी जाए तो कैलाश आदि में जाकर, वैकुंठ आदि में जाकर भी अगर ठीक ना हो तो कहाँ होगी। तो यहाँ एक बात समझनी है कि केवल भगवान की लीला है। भगवान की लीला में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ी समझ के परे, परंतु वो लीला के लिए आवश्यक होती है। तो खैर माँ भगवती ने ध्यान नहीं दिया, वहां एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वो मर गया था। उसमें जो पंछी था वो मर गया था। तो इससे पार्वती जी ने उसकी चर्चा नहीं की। पार्वती माता ने सोचा कि ये तो जो इसमें पंछी है वो तो मरा हुआ है, तो इसका मतलब तो यहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि यहाँ कोई भी नहीं। महादेव जी ने कहा कि पार्वती, तुम कथा को ध्यान से सुनना, बड़ी सावधान होकर सुनना। ये हमने बहुत बार जो है वर्णन सुना है, मानस जी की चौपाइयों में भी जब भी भगवान शंकर कथा सुनाते हैं तो यही बात कहते हैं, सावधान तुम धरो मन माही। भगवान ने भी जो है माता शबरी को उपदेश किया है नवदा भक्ति का, तो उसमें भी भगवान कहते हैं कि सावधान होकर सुनना और मन में धारण करना। इसलिए आप सब भी इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें कि बड़ी सावधानी से ये आगे की कथा हम सुने। है तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो पार्वती, ये कथा जो मैं कहने जा रहा हूँ सावधान होकर सुनना और हुंकारे भरते रहे, ताकि पता लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। क्योंकि कथा की मर्यादा है कि जो श्रोता है उन्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो जाग रहे हैं या नहीं ये पता कैसे लगे। इसीलिए बीच बीच में जो है मैं आपसे प्रश्न करता रहता हूँ या हम जयकार करते रहते हैं, एक बार प्रेम से बोली वत्सल भगवान की जय। इससे पता लगता रहता है महाराज कौन जाग रहा है कौन नहीं। हमारी कथा का तो समय भी ऐसा है, कई बार लोग उठ नहीं पाते, उठ जाते हैं तो कई बार नींद आ जाती है सहज ही, क्योंकि कथा में आकर विश्राम मिलता है। तो हाँ, इस प्रकार भगवान शंकर ने भी कहा कि आप भी हुंकार भरती रहना और ध्यान से सुनना। तो भगवान शंकर ने वर्णन किया है, वे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भागवत जी की कथा सुनाता हूँ। तो दशम स्कंद तक तो भगवान शंकर ने वर्णन किया। दशम स्कंद तक जो है ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का चरित्र आदि और संसार का वर्णन, भूमंडल का वर्णन, स्वर्ग आदि जितने लोग हैं, नरक आदि जितने लोग हैं, सबका वर्णन प्राप्त हो जाता है। भगवान का अवतार दशम स्कंद में होता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत का जो हृदय है वो दशम स्कंद है। क्यों? क्योंकि दशम स्कंद में भगवान का अवतार हुआ। उससे पहले जितनी कथाएं बड़ी सुंदर है, परंतु वास्तव में जो सबसे सुंदर कथा है वो भगवान का अवतार है। नौवें स्कंद में श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने जो है रामावतार की कथा सुनाई। रामावतार की कथा सुनाने के बाद भगवान श्री राम की वंशावली का वर्णन भी किया कि सूर्य वंश में कौन कौन से राजा हुए। उसके बाद चंद्र वंश का वर्णन भी किया है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अवतार के बारे में कुछ जो संक्षिप्त में कहकर फिर वे आगे बढ़ने लगे। तो परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, मैं जो कथा सुनने बैठा था वो तो आपने सुनाई नहीं विस्तार में। मतलब ये मेरी विनती है, क्योंकि जो व्यास जी अब उनसे ये तो नहीं कह सकते कि महाराज आप मेरे मन की सुनो, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी तो साक्षात भगवत स्वरूप और जो है परम वैष्णव है। तो उनसे प्रार्थना की है परीक्षित जी ने, प्रभु आप मुझे जो है कृष्ण अवतार की कथा थोड़ी विस्तार में अगर सुनाए तो बड़ी कृपा होगी, क्योंकि उसी के लिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ 4 दिन से जो मैं कथा सुन रहा हूँ। मैं यही इंतजार में था कि कब कृष्ण अवतार की कथा आए। आपने उनके वंशावली का वर्णन किया, अच्छी बात है, पर मैं ये जानकर क्या करूंगा किसके वंश में कौन पैदा हुआ, मुझे तो उनके बारे में जानना है। तो भगवान शंकर ने भी दशम स्कंद तक तो सब कथा सुनाई और माँ भगवती जो है सुनती गई, और साथ में वे स्वीकारोक्ति यानी कि प्रणव का उच्चारण भी करती गई। परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई और अब तक वह तोता, जो तोते का अंडा था, वो भागवत कथा अमृत का पान करके जीवित हुआ था। ये बात कैसे संभव है, इसका वर्णन परसों की कथा में मैंने किया था कि भगवान की कथा में और संसार के किसी भी लोकगीत में या किसी ऐसे भाव में जो व्यक्ति को खूब सुंदर लग सकता है, उसमें
एक बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान की कथा जीवित व्यक्ति को भी क्षमा चाहूंगा, मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देती है। हमने हमने रामचरितमानस में जो प्रथम दोहा है उस पर जब हमने चर्चा की थी, जो लोग पहले से जुड़े हुए रामचरितमानस की कथा वे जानते होंगे कि प्रथम जो दोहा है उसमें श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं वर्णानां संगानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वामि विनायको। गोस्वामी जी कहते हैं वर्णा नाम अर्थ संज्ञान। तो मानस पीयूष आदि ग्रंथों में एक भाव प्राप्त होता है कि भाई गोस्वामी जी इतने बड़े राम भक्त हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने वर्णा नाम से शुरू क्यों किया? कहने को ये कह देते कि भैया राम नाम से शुरू करता हूँ, मैं राम जी का भक्त हूँ, राम नाम से शुरू करते कथा। पर श्री गोस्वामी जी ने वर्णा नाम से शुरू की है। क्यों? क्योंकि वह धातु जो है वो अमृत का सूचक है। अब इसको बहुत विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने इस पर चर्चा की। तो जो अमृत है, अमृत ऐसा है महाराज, वो कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसको प्राण दान दे देता है, ये अमृत की विशेषता है। परंतु भगवान की वाणी और भगवान की कथा ऐसी है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है। ये बड़ी ऊंची बात है। भगवत वाणी में ऐसी सामर्थ्य कि वो मृत व्यक्ति को जीवित कर दे, और भगवान की कथा में भी ऐसी सामर्थ्य। इसलिए आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके लिए भागवत आदि की कथा रखी जाती है। क्यों? ताकि उनका कल्याण हो सके। तो अब वो जो अंधा था वो वहां पड़ा पड़ा सड़ रहा था, तो उनको महाराज हुआ क्या, वो भागवत जी की कथा सुनता रहा और सुनते सुनते उसके अंदर प्राण पुनः प्रतिष्ठित होने लगे। कहते हैं वो जीवित हो उठा, पार्वती जी निद्रित हो गई। अब उसने सोचा कि भाई पार्वती माता तो सो गई, और अगर माँ पार्वती मुकारा नहीं भरेंगी, ये बार बार ये स्मरण नहीं दिलाएंगे भगवान शंकर को कि मैं सुन रही हूँ, तो भगवान शंकर कथा कहनी बंद कर देंगे। और मैं कथा सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कथा चलती रहे। तो फिर उसने सोचा कि चलो मुकार ही तो भरनी है, मैं भर दूंगा, उसमें क्या है। तो भगवान शंकर तो अपना कथा सुनाने में आनंद ले रहे थे, और यहाँ से अब वो तोता माँ पार्वती की जगह पुकार भरने लग गया और खूब प्रेम से कथा सुनने लग गया। देखिए कितना प्रेम है भगवान की कथा के प्रति। और ये वास्तव में ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही श्रद्धा हमारी बीच, क्योंकि ऐसी श्रद्धा से अगर आप कथा में बैठेंगे ना, विश्वास मानिए जीवन के जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर कथा में स्वतः ही मिल जाता है। उसमें कोई मेरी विशेषता नहीं है कि मैं आपके मन की बात जान गया है, कुछ ऐसा नहीं। भगवान सबके अंतर्यामी, और कथा भी भगवान की, तो भगवान अपने आप उत्तर देते हैं। इसलिए कथा में बहुत सावधानी से, हमें बहुत श्रद्धा से बैठना चाहिए। वो महाराज कथा सुनने लग गया, और अंत में जब पार्वती जी की नींद का पता चला तब महादेव ने उस शुक का पीछा किया। भगवान शंकर पीछे दौड़े और वह भागकर जो है व्यास देव जी के आश्रम में जाकर पहुंच गया और उनके मुख में घुस गया। महादेव आए, महादेव ने कहा कि व्यास जी आपके यहाँ कोई तोता आया है क्या? व्यास जी बोले नहीं प्रभु, यहाँ तो कोई तोता नहीं आया, पर आप आए ये बड़ी कृपा हो गई। तो व्यास जी ने भगवान शंकर का पूजन किया है। फिर भगवान शंकर बोले कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ वापस। तो भगवान शंकर जो है वापिस आ गए। वापिस आकर वे सोचने लगे कि वो तोता गया तो गया था। अब देखिए ये संभव नहीं कि भगवान शंकर की नजरों से कोई बच जाए, वे भगवान है, लेकिन ये केवल एक लीला चल रही है, इसलिए इसको एक लीला के भाव में हम देखते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान शंकर लौटे। तो भगवान शंकर के लौटने पर वो शुक व्यास देव जी के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अयोनिज मतलब जो गर्भ से उत्पन्न ना हो, उन्हें अयोनिज कहा जाता है। तो जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान के अवतार हुए, वो गर्भ से नहीं हुए। जैसे एक बड़ा सुंदर भाव भागवत जी में दशम स्कंद में प्राप्त होता है। चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों से भी कर लेता हूँ, जो लोग जाग रहे हैं।
साइंस तो सबने पढ़ी होगी, बहुत बेसिक साइंस तो सबने ही पढ़ी। हम ये सुनते हैं कि महाराज सूर्य उदय होता है, सूर्य ढलता है। अच्छा, सूर्य उदय होता कौन सी दिशा से? आप में से अगर कोई मुझे ये बता सके तो बड़ी कृपा होगी। जी, तो खैर सबको ध्यान में है, बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ, सूर्य जो है वो पूरब से उदय होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो जब सूर्य उदय होता है तो क्या ये माना जाए कि महाराज सूर्य का उदय पूर्व दिशा से हो रहा है, या ये माना जाए कि सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है पर हमारी धरती घूमती है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य का उदय हो रहा है? ये दो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 आपको चुनना है। जी, तो जैसा आप लोगों का विचार है कि धरती घूम रही है, सूर्य तो अपनी जगह पे स्थिर है महाराज, पर हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारी धरती बड़ी छोटी, पृथ्वी बड़ी छोटी और सूर्य अपनी जगह पे बहुत विशाल स्वरूप में, तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य शायद जो है पूर्व दिशा से उदित हो रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं। ये समझना है कि सूर्य जो है वो तो अपनी जगह पे स्थिर है, हमारी धरती घूम रही है तो हमें लग रहा है कि सूर्य उस दिशा से आ रहा है। इसी प्रकार भगवान तो अपना अवतार दिव्य रूप में ही लेते हैं, परंतु हमारी बुद्धि के कारण, हमारी भौतिक बुद्धि के कारण हमें लगता है कि भगवान उधर से प्रकट हुए। भगवान उधर से नहीं आते, जो देवता है वे उधर से नहीं आते। हाँ, कोई परम हंसाचार्य सुखदेव गोस्वामी जैसा महात्मा हो, वो भी अगर उधर से ना आए तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। आशा है आप सब समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी भी यहाँ मतलब इस कथा के अनुसार उधर से नहीं आए। हमने दो कथाएं सुनी जिसमें वे माता के उदर में थे, पर इस कथा के अनुसार एक भाव ये भी है कि वे व्यास जी के मुख में घुस गए थे। वो तोता कोई और नहीं था, वो तोते स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी जी ही। तो वो तोता जैसे ही व्यास जी के मुख में गया और भगवान शंकर लौटे तो वो व्यास जी के ही स्वरूप से, अयोनिज रूप से उनके पुत्र रूप में प्रकट हो गया। ये सब भाव जो है स्वीकारें। तो खैर बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सब लोग महाराज जाग रहे हैं और बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी। तो खैर इस प्रकार ये कथा भी प्राप्त होती है। कहते हैं इस प्रकार अनेकों कथाएं इनके जन्म के प्रसंग, जन्म के विषय में हमें प्राप्त होती है। और ये सभी सत्य है, ऐसा नहीं कि कोई कथा झूठी है कोई सच्ची है, सभी सत्य स्वयं व्यास जी ने लिखी और कल्प भेद में संभव भी, क्योंकि सब ग्रंथ व्यास जी ने लिखे तो व्यास जी ने इनका वर्णन किया है। और हो सकता है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हुई। तो कहते हैं उनका जीवन विरक्तमय, वे निर्गुण पूर्णता परिनिष्ठित थे, निर्गुण ब्रह्म में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुखदेव गोस्वामी जी पहले निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, वे सगुण रूप का इतना ध्यान नहीं करते थे। व्यास जी से जो है अलग ही विचरते थे, व्यास जी के साथ नहीं रहते थे। जैसा कि हमने चर्चा की थी, उनको ये डर था कि कहीं मैं माया के बंधनों में ना पड़ जाऊं और इस मुंह में ना फंस जाऊं कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है। तो इसलिए वे अलग रहते थे, गांव में केवल दूध धोने के समय जाते थे और उतने ही समय तक वहां रहते थे। अपने को सर्वदा गुप्त रखते थे ताकि कोई जो है पहचान के उनके पीछे ना पड़ जाए। और व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परिनिधि जो भागवत संहिता है, जो मैंने जो भागवत महापुराण लिखी, इसका अध्ययन करें, क्योंकि भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, इसका प्रचार होना चाहिए। तो प्रचार करेगा कौन? कोई ना कोई तो करेगा ही। तो इसलिए श्री व्यास जी के मन में ये था कि ये मुझसे अलग ना रहे, मेरे पास रहकर भागवत जी का श्रवण करें। पर श्री सुखदेव गोस्वामी जी चाहते थे कि मैं अलग रहूं, क्योंकि उन्होंने भागवत पहले ही सुन ली थी। तो उनके मन में ये था कि कहीं मैं माया के बंधन में ना फंस जाऊं। देखिए एक बड़ी विशेष बात हमने सुना था, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते, शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी,
स्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ रामचरितमानस, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो पहले ही लिखी जा चुकी है। तो बोले किसने लिखी? तो स्वामी जी कहते हैं कि ये भगवान शंकर ने पहले ही रचना की। मानस राखा बाईस समय शिवास विभासा। तो बोले आपको कैसे मिली महाराज? बोले शंभु प्रसाद, ये भगवान शंकर का प्रसाद है जो मुझे मिला है। तो इसका मतलब ये है कि रामचरितमानस के प्रणेता श्री शंकर भगवान है। और यहाँ पर व्यास जी कहते हैं कि भागवत जी भी भगवान शंकर ने ही पहले सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। तो मतलब भागवत जी के प्रणेता भी भगवान शंकर हुए, इसीलिए उन्हें परम वैष्णव कहा गया, क्योंकि वे भगवान की कथा में निरंतर विचरते रहते और भगवान की वास्तविक कथा शंकर जी ही जानते हैं। हमने कल भगवान शंकर की खूब महिमा सुनी। प्रत्येक वैष्णव के लिए भगवान शंकर की उपासना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ना तो आपको भागवत समझ आएगी ना रामायण, क्योंकि दोनों ही ग्रंथ उनके द्वारा रचे। मैं तो कहता हूँ महाराज, दोनों के जितने भी ग्रंथ हैं सब भगवान शंकर की रचना है, क्योंकि शंकर जी सबको एक प्रदान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार का एक बड़ा सुंदर भाव। श्री व्यास जी सोचते थे कि मेरा पुत्र मेरे पास लेकर भागवत का श्रवण करे, कितना अच्छा होगा, परंतु वे मिलते ही नहीं थे। वे ऐसी जगह जाकर छुप जाते थे कि कोई ढूंढ ही ना पाए। व्यास देव जी ने भगवान का एक अत्यंत सुंदर श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया। जैसा कि मैंने आपको परसों आज की कथा में सुनाया था कि व्यास जी ने क्या किया। व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें बहुत डर लगता है जब हम वन से यज्ञ आदि की सामग्री लेने जाते हैं, बड़ा डर लगता है। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटाए कि आप जो इन श्लोकों को याद कर लो, वहां जाओगे वन में, तब ये श्लोक का उच्चारण करना, आपको डर नहीं लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिनका कोई असर नहीं होता, या कोई ऐसी दवाई दी जाती है जिसका कोई बहुत विशेष प्रभाव व्यक्ति के चित्त पर नहीं पड़ता, परंतु एक भाव मन में ये रहता है कि मैं दवाई ले रहा हूं तो वो ठीक हो जाता है। जैसे दास के शरीर का ही एक रिश्तेदार, उनका बेटा, वो लगभग जो है मेरी उम्र का ही, एक तो वर्ष छोटा होगा। तो उसने बताया कि भैया अभी कुछ समय पहले, लगभग 5-6 महीने पहले, मैं अचानक से डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने बोला कि फिर क्या हुआ? वो बोला कि मैं इतना परेशान हो जाता था कि मैं डरता था, बहुत डर लगता था, एक जगह दुबक कर बैठ जाता था, कोई पास आता था तो ऐसे लगता था मुझे मार रहा है। तो बहुत जो है खराब परिस्थिति हो गई। अब वो तो मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं। मुख्य बात ये है कि व्यक्ति जब भजन से दूर रहता है तब ऐसी परिस्थिति भी आती है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि भजन करते रहना चाहिए महाराज, नहीं तो ऐसी जीवन में स्थिति आती है। अब तो खूब प्रेम से भगवान का भजन भी करता है, पर उस समय वो बोला कि मैं बहुत डरता था। तो मेरे पिताजी एक डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने, वो बड़े समझदार डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि देखो ये ऐसे तो ठीक होगा नहीं, तो इसको दिमागी रूप से जो है इस डिप्रेशन में जकड़ा है, तो दिमाग से ही खेलना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने कहा कि मतलब उसे, जो भाई है छोटा मेरा, उसे कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी बीमारी का इलाज केवल एक ही दवाई से हो सकता है और वो भारत में नहीं मिलती, वो अमेरिका से आएगी। तो 2 दिन बाद तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें वो दवाई मंगा के दूंगा। 2 दिन लगेंगे आने में, 2 या 3 दिन, जो भी उन्होंने कहा भगवान जाने। तो उसने कहा ठीक है। अब उसके मन में ही विश्वास हो गया कि ये दवाई अमेरिका से आई है और इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। हालांकि वो दवाई थी कुछ भी नहीं, वो दवाई नॉर्मल सिर्फ दर्द की दवाई, पर उसके मन में विश्वास था कि डॉक्टर ने अमेरिका से मंगाई, ये जो दवाई है बड़ी कारगर है, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो गए। उसी प्रकार कई बार शास्त्रों में ऐसी बात भी आती है जहाँ थोड़ी अतिशयोक्ति कर दी जाती है श्लोकों में। कोई श्लोक आदि ऐसा बता दिया जाता है कि अरे श्लोक की तो ऐसी महिमा है, ऐसी महिमा है, लेकिन इतनी कई बार नहीं भी होती। परंतु ये भाव जो है भगवान की कथा में, भगवान के नाम में नहीं, भगवान के नाम में
ये विचार करना कि अरे भगवान के नाम की ज्यादा महिमा बता दी ताकि लोग नाम जपे, पर इतनी है नहीं। ये महापाप है, ये नामापराध है। नाम में ऐसा नहीं है। नाम की महिमा तो जितनी बताई गई उससे भी कम आपको बताई गई जितनी है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत महिमा गाई गोस्वामी जी। उसके बाद अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि भैया कहाँ तक नाम की महिमा गाऊं? अरे राम न सकई नाम गुण गाई। स्वयं भगवान को अगर कहा जाए कि अपने नाम की महिमा गा दो तो उनमें सामर्थ्य नहीं। और इस एक चौपाई पर हमने लगभग एक हफ्ते तक चर्चा की। अब जो लोग पहले से जुड़े हुए, निहारिका माता जी, निशा माता जी, तो ये लोग सब जानते होंगे कि हमने बहुत विस्तार में, जब प्रथम बार रामचरितमानस की कथा हुई लगभग 2-2.5 साल पहले, उस समय हमने बहुत विस्तृत चर्चा की। तो भगवान में भी वो सामर्थ्य नहीं। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जहाँ नाम की महिमा का वर्णन है, वास्तव में वो नामाभास है। अभी नाम की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं पाया है। तो कहने का आशय है कि नाम में ऐसा विचार नहीं, परंतु कुछ बातें हैं जिनमें ऐसा विचार हो सकता है कि यहाँ थोड़ी ज्यादा महिमा कही जा रही है, परंतु शायद इतनी ना हो। जी बिल्कुल, मन के जीतने से ही जीत होती, तो मन को वश में करना है। तो यहाँ पर जो श्लोक बताए हैं श्री व्यास जी ने, वो डर को खत्म करने के लिए नहीं थे, वो तो भगवान के रूप का वर्णन था उसमें। तो भगवान के बड़े सुंदर अद्भुत स्वरूप का वहां वर्णन किया है व्यास जी। और वो श्लोक जो है उनके विद्यार्थियों ने रख लिए। अब वो विद्यार्थी जब भी वन से निकलते तो उसी ओर से निकलते जहाँ सुखदेव जी थे। विद्यार्थियों को नहीं पता था कि सुखदेव जी यहाँ छुपे हुए, पर सुखदेव जी जानते थे कि ये जो है बटुक ब्रह्मचारी मेरे पिताजी के आश्रम में रहे। तो वे महाराज खूब सुंदर वो श्लोक गाते हुए जाते। सुखदेव जी ने सुना, सुखदेव जी बड़े खुश हो गए, अरे वाह इतना सुंदर स्वरूप। तो श्री कृष्ण की लीला जो है उन्हें अपनी ओर खींच ली। फिर उन्होंने जो है कुछ समय बाद जो है भगवान के स्वभाव के वर्णन में कुछ श्लोक रटे। ये कथा मैं आपको सुना चुका हूँ। तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने भगवान के स्वभाव के बारे में सुना, तब तो महाराज मोहित हो गए और वापस चले गए अपने पिताजी के पास कि मुझे सुनाऊंगा भागवत। मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य है, परंतु वास्तव में तो सगुण ब्रह्म ज्यादा श्रेष्ठ लगा मुझे। तो वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। जो गुण रहित ब्रह्म की उपासना करता था, आज वो भगवान के गुणों में रम गए। क्यों? भगवान का आकर्षण ऐसा है, नाम ही कृष्ण है, वो सबको आकर्षित कर लेते हैं महाराज। कहते फिर उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया है। भागवत जी में 18,000 श्लोक है, तो सब पढ़े और अब वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। और इस परमहंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को भी सुनाया है। कथा आप सबको याद है, महाराज परीक्षित को किस प्रकार उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। महाराज परीक्षित से अपराध बना, क्योंकि चलिए कथा भी सुना देता हूँ मैं। हुआ क्या कि महाराज परीक्षित ने जो है कलयुग को देखा। महाराज परीक्षित एक दिन विचरण करने निकले अपने राज्य में कि देखा जाए भाई राज्य कैसा चल रहा है, लोग अच्छे हैं, कुशल मंगल सब है या नहीं। तो वे निकले, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा भयंकर स्वरूप वाला एक काला व्यक्ति, तो जिसका स्वरूप बड़ा भयंकर है, बड़ा भयावह स्वरूप, वो एक गौ माता को मार रहा है। महाराज परीक्षित तुरंत वहां पहुंचे और पहुंचकर जो है उसे तुरंत फटकारा कि अरे गौ माता को कैसे मार रहे हो मेरे राज्य में, अभी तुम्हारा वध करता हूँ। तो उस पुरुष ने कहा कि प्रभु मैं कलयुग हूँ और ये गाय जो है ये मेरी विरोधी, जब तक ये रहती है तब तक मेरा प्रभाव नहीं होता। गौ माता की महाराज ऐसी महिमा कि जहाँ जिसके घर में गौ माता है या जो गौ सेवक है, कलयुग का दूर दूर तक उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकता। भगवान से भी ज्यादा महिमा गौ माता की। कभी आप हमारे महाराज जी के मुख से गौ माता की महिमा अगर सुन लें तो आपका जीवन धन्य हो जाए। ऐसी महिमा श्री महाराज जी सुनाते हैं, क्या कहा जाए, बड़ा अद्भुत महाराज जी का प्रेम है गौ माता के प्रति। दास ने भी जो कुछ किंचित मात्र गौ माता की महिमा में समझा है वो केवल गुरुदेव की कृपा है।
गुरुदेव भगवान इतना प्रयास करते हैं गौ रक्षा के लिए, क्या कहा जाए, बड़ा अद्भुत प्रशंसनीय उनका प्रयास। जितने भी भारतवर्ष के संत हैं उन सबको बार बार प्रेरित करते रहते हैं कि आप गो महिमा में थोड़ा कुछ कहा करो अपनी कथा में। कहीं कथा करने जाओ तो आप थोड़ा थोड़ा वर्णन किया करो ताकि गौ माता की रक्षा हो। और बहुत से गोवंश की रक्षा श्री महाराज जी ने स्वयं की भी। महाराज जी तो महाराज जी, एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो अगर मुझे याद रहा तो मैं कोई वीडियो ढूंढ के आज ग्रुप में भेज दूंगा, उसे अवश्य सुनिएगा। गो माता की महिमा आपको वहां समझ आएगी। गो माता भगवान की भी माता है, मतलब भगवान के लिए भी पूछा है। गो माता सबकी आराध्या है और सबका पालन पोषण करने वाली। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम और कृष्ण दोनों की प्यारी है श्री गौ माता। तो परीक्षित जी ने देखा कि महाराज ये तो है, ये कलयुग, ये गौ माता को मार रहा है। तो परीक्षित जी ने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात है, तुम गौ माता को क्यों मारते हो? तो उसने कहा कि गौ माता जहाँ जिसके घर में होती है, जिसके पास होती है, या जो इनकी सेवा कर देता है एक बार, फिर मेरा प्रभाव उसके ऊपर चलता नहीं। तो महाराज मेरा युग आ गया, अब मेरे युग में मेरा ही प्रभाव ना चले तो कैसे बात बनेगी? तो मैं चाहता हूँ कि बस इस संसार से दाएं खत्म हो जाए। वैसे ही परीक्षित जी ने सुना तो महाराज खून बहुत गर्म हुआ, बोले अरे ऐसी कैसी बात करते हो, अभी तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो फिर भगवत प्रेरणा से उनके मन में आया कि कलयुग को खत्म नहीं कर सकते, भगवान की मीरा में विचलित हो जाएगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि चलो ऐसा करते कि तुम्हें रहने के लिए स्थान चाहिए और तुम गौ माता को छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ स्थान दे देता हूँ जहाँ तुम रह सकते हो। कलयुग ने कहा ठीक है, आप मुझे स्थान दे दो। तो परीक्षित जी ने कहा कि चलो ठीक है, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहां रह। कलयुग तो महाराज कलयुग ये बड़ा लालची था, इसने कहा कि एक ही स्थान दोगे? अरे महाराज इतना बड़ा मैं राक्षस हूँ, कुछ तो मेरी महिमा का ख्याल करो। एक स्थान, अब राक्षसों के मन में बड़ा रहता है कि हमारी महिमा के अनुरूप हमें कुछ मिले। जैसे रावण ने अंगद जी को देखा, रावण को पता लगा ये तो बाली का पुत्र है। रावण ने मन में सोचा कि भाई बाली तो मेरा मित्र था, तो मैं इसको जो है अपनी ओर कर लेता हूँ। तो रावण समझाने लगा कि अरे अंगद, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम तो बाली के पुत्र हो ना, बाली मेरा बड़ा अच्छा मित्र था, तो कहाँ है बाली आजकल? अंगद जी समझ गए ये महाराज कुछ चाल चल रहा है। अंगद जी ने कहा मेरे पिताजी वही है जहाँ थोड़ी देर में तुम जाने वाले हो। बोले कहाँ जाने वाला हूँ मैं? अंगद जी बोले समझ जाओ भगवान से वैर किया है, इतने ना समझ तो तुम हो नहीं, तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो रावण ने कहा कि अच्छा तुम्हारे पिताजी की मृत्यु होती है, अच्छा किसने मारा? तो अब रावण को लगा भाई अंगद जी ही कहेंगे कि राम जी ने मारा है, मैं इसको कह दूंगा कि अरे जिसने तुम्हारे पिता को मारा तुम इसका साथ दे रहे हो। अंगद जी ने कहा उन्हीं नहीं मारा है जो तुम्हें मारेंगे, तुम निश्चिंत रहो। तो महाराज रावण को प्रयास तो कर रहा था पर सब प्रयास असफल हो गए। तो रावण ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी मेरे मित्र थे और जिसने उनको मारा है मैं उसको मार सकता हूँ, तुम कहो तो तुम मेरे साथ आ जाओ बस। अंगद ने कहा देखो बस की बात कि मैं जानता हूँ तुम्हें, तुम कितने बड़े राक्षस। मेरे पिताजी ने 6 माह तक तुम्हें अपने बगल में दबाकर एक मच्छर की तरह तुम्हें परेशान किया था, तुम कुछ भी नहीं हो उनके साथ। और जिन्होंने उन बाली को मार दिया तो महाराज उनके सामने तो तुम क्या ही हो। अब रावण को गुस्सा आया है, आगे की जो कथा हुई है, अंगद जी का अपमान किया है रावण ने और अंगद जी ने अपना पांव धरती पे जमाया है भगवान के बल से, वो सब कथा आ गई। क्योंकि रावण को बड़ा गुस्सा आया, अरे मेरी महिमा कम जैसे बताओ, राक्षसों के मन में महिमा है, मैं आप मुझे एक स्थान दे रहे हो। तो परीक्षित जी ने 5 स्थान दिए कि जहाँ जुआ लोग खेलते हो, या फिर जहाँ शराब पीते हो, या फिर जहाँ स्त्रियों का अपमान होता हो, स्त्रियों को घर में मारते हो, या फिर जहाँ कला क्लेश होता हो, या फिर जो है जो लोग माता पिता का सम्मान ना करते, ऐसे घरों में तुम रह सकते हो। और एक स्थान और दिया है वो है सोना, आभूषण। सोने में भी कलयुग का प्रवेश, इसीलिए जो साधु लोग हैं ये कंचन और कामिनी से दूर है, क्योंकि धन महाराज
बुद्धि बड़े अच्छे अच्छे लोग मैंने अपनी आंखों से देखे, जो जिनके पास जब धन नहीं था तब बड़े विनम्र थे, बड़े अच्छे से सबसे बात करते थे। पर जैसे ही धन आया तो उनके अंदर ऐसा अहंकार आ गया कि वो अब किसी से बात ही नहीं किया। तो आपने भी ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति देखे होंगे। इसलिए धन जो है बड़ा खराब है। पर हाँ, अगर इसका उत्तम उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए तब अच्छा माना जा सकता है। तो परीक्षित जी ने जो है कलयुग को कहा कि भी तुम सोने में रहना, स्वर्ण में। तो कलयुग ने कहा ठीक है। अब उसने स्वर्ण में प्रवेश किया तो महाराज परीक्षित के सिर पर जो मुकुट था वो भी सोने का था, उसमें भी प्रवेश हो गया कलयुग का। अब कलयुग का प्रवेश जैसे ही महाराज परीक्षित के सिर पर हुआ, उनकी बुद्धि खराब हो गई। परीक्षित महाराज की बुद्धि खराब हो गई तो ये हमारी आपकी तो क्या चलेगी कलयुग के सामने। कलयुग ऐसा प्रभावशाली। लेकिन हाँ, जो नित्य निरंतर भगवान का नाम जपते और भगवान की कथा सुनते रहते, उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सब तो रोज ही कथा में आते, तो आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। परीक्षित जी की बुद्धि विकृत हुई। उन्होंने देखा एक महात्मा ध्यान करते, तो महात्मा का ध्यान भंग करने के लिए उन्होंने महात्मा के गले में सांप डाल दिया। महात्मा तो अभी भी ध्यान कर रहे थे, लेकिन उनके पुत्र श्रृंगी जी ने देख लिया कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार इसने किया है। उन्होंने श्राप दिया कि जा, मैं श्राप देता हूँ कि तक्षक नाग आज से ठीक 7 दिन बाद मुझे डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दिया है। श्री परीक्षित जी को पता लगा। परीक्षित तो अपने महल में पहुंच गए थे, किसी ने आकर बताया कि ऐसा ऐसा आपको श्राप मिला है। तो परीक्षित जी घबराए नहीं। सबसे उत्तम बात यह है कि भगवान का भक्त घबराता नहीं। तो परीक्षित जी ने सोचा कि चलो अच्छा है, अब ये तो कम से कम पता लगा कि मृत्यु होनी कब है। अब परीक्षित जी चाहते तो भगवान से प्रार्थना करके अपनी इस मृत्यु को टाल सकते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने गर्भ में भी परीक्षित जी की रक्षा की। तथा आप सबको ज्ञान है कि जो अश्वत्थामा है उसने उत्तरा के गर्भ में बाण चलाया। अश्वत्थामा ने सोचा कि भाई पांडवों के पुत्र तो मैंने मार दिए और पांडव भी एक ना एक दिन मरी जाएंगे, ऐसा अश्वत्थामा सोच रहा था। और उसने सोचा कि अब इनके कुल में एक जो है नया आने वाला एक बालक है, वो उत्तरा का पुत्र है। उत्तरा अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, यानी कि अर्जुन के पौत्र है परीक्षित जी महाराज। तो पांडवों के पौत्र है, क्योंकि जो 5 पुत्र थे पांडवों के उनको तो मार दिया गया, और अभिमन्यु आदि जो बड़े पुत्र थे वो पहले युद्ध में मारे गए। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि अब मैं मरने वाला तो हूँ, मरते मरते एक काम और कर जाऊं कि इनके गर्भ में जो बालक है उसको मार दिया। अश्वत्थामा इतना गिर गया था बुद्धि से, इतना विकृत हो गया कि दुर्योधन भी एक बार को उसको समझाने लगे। आप लोग कहें तो ये कथा भी सुना देता, ये कथा मुझे कटी 5 मिनट ही लगी, थोड़ी नहीं इतना खाने, क्या पता समय मिले ना मिले कभी इस कथा। जी ठीक है, आगे आगे सब तो एक बार प्रेम से बोलिएगा भगवान की जय। तो फिर एक बार आप ये याद रखिएगा कि हमें परीक्षित जी की मृत्यु से सुनना है, मतलब इस कथा में, ताकि फिर हम बीच वाली कथा एक बार। तो हुआ क्या था कि दुर्योधन को भीमसेन ने मारा है, और पहले दाऊ भैया आए। दाऊ भैया ने देखा कि भीमसेन और दुर्योधन लड़ रहे हैं। दाऊ भैया ने बहुत समझाया, बाकी तो महाभारत का युद्ध हो गया था। दाऊ भैया अंत में आए, उन्होंने समझाया। भगवान कृष्ण डर गए कि दाऊ जी आ गए, ये महाराज समझा बुझा के कहीं युद्ध खत्म न कर दे, और इनको तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मेरे बड़े भाई। तो भगवान ने अपनी क्षमता की प्रकार से दाऊ जी को समझाया, और वहां जो मन युद्ध हुआ। फिर दाऊ जी ने दुर्योधन को समझाया, वो बोला मैं तो मानूंगा ही नहीं महाराज, मैं तो मान चुका हूँ कि मैं धर्मी हूँ। मैंने तो पहले ही कहा है भगवान कृष्ण को कि मैं जानता हूँ धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं फिर भी अधर्म करूंगा। तो मैं तो पापी हूँ, मुझे मत तो युद्ध रोकने के लिए, मैं तो लड़ूंगा। तो दाऊ जी ने कहा कि भाई भीमसेन तुम छोड़ दो। भीमसेन ने कहा प्रभु, इसने मेरी पत्नी का अपमान किया, मैं कैसे छोड़ दूं, आप खुद बताइए क्या धर्म ठीक है। तो दाऊ जी ने कहा ठीक है भैया लड़ो। अब युद्ध हुआ। तो युद्ध में जो दुर्योधन था बड़ा मजबूत, वो महाराज लड़ रहा था। लड़ते लड़ते भीमसेन को भगवान ने इशारा किया। भीमसेन ने
दुर्योधन की जान पर प्रहार किया है, और दुर्योधन वही जो है ध्वस्त हो गया। तो दाऊ भैया को बड़ा क्रोध आया कि अरे अनिति से कैसे युद्ध करते हो, कि मल्ल युद्ध जो होता है, तो गदा से युद्ध, मल्ल युद्ध कह रहा हूँ, जो गदा युद्ध होता है, गदा युद्ध में गदा जांग आदि पर या पांव पर नहीं मारी जाती, उसकी भी मर्यादा है, पहले तो मर्यादा से। दाऊ भैया ने कहा ये चीटिंग है, ऐसे नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण ने समझाया है कि भैया जो पांडवों के साथ कौरवों ने किया वो कहाँ तक उचित था, आप बताइए। इनकी पत्नी का जो है अपमान किया है बड़े दरबार में, इनका राज्य छीन लिया, एक गांव भी नहीं दिया। अच्छा, इनका राज्य छीनकर इनको ही गांव नहीं दिया, और इनको मरवाने की कोशिश की गई। कितने कितने अत्याचार किए। इसी प्रकार भगवान ने जो अपनी बातों में दाऊ भैया को बताते हैं, उनको मना लिया। और महाराज क्यों ना मनाए, भगवान तो भगवान है, भगवान की बातों से तो फिर दाऊ भैया मानकर वहां चले गए। अब दुर्योधन को जो है बुरी तरह भीमसेन ने मारा, क्योंकि भीमसेन ने प्रतिज्ञा दी थी कि जब तक मैं तेरी जंघा को उखाड़ नहीं दूंगा, जिस जंघा पर तूने द्रौपदी को बिठाने की बात की, जब तक उखाड़ के दूंगा तब तक मैं उसको विजेता नहीं मानूंगा। बहुत बुरी तरह उसका बहुत बुरा हाल कर दिया तब पांडवों ने मिलकर। अब महाराज दुर्योधन की स्थिति ऐसी कि दुर्योधन का शरीर जो है वो सड़ रहा है, कोई उस शरीर को देखने वाला नहीं, कीड़े उस शरीर को खा रहे, बड़ी भयावह स्थिति। देखिए, जो धर्म का पालन करता है वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। और जो भगवान के साथ है, भगवान की भक्ति करते हैं, वे सब पांडव आज जो है राज्य करने बड़े खुश है। तो हुआ क्या कि अक्षोत्थामा आया। अक्षोत्थामा तो महाराज मरने वाला था ही नहीं, तो उसने आकर कहा कि दुर्योधन, मैं पहले भी कह रहा था कि तुम मुझे सेनापति बना दो। ये सब वर्णन जो है महाभारत में है, ये सब कथाएं टीवी सीरियल वगैरह में नहीं दिखाते। महाभारत अगर आप ओरिजिनल पढ़ें उसमें ऐसी कथा पे हम भी कभी चर्चा नहीं करते, इसलिए मैंने सोचा आज सुना देता हूँ। उसने कहा कि भाई तुमने पहले भीष्म पितामह को सेनापति बनाया, तुमने कर्ण को सेनापति बनाया, फिर तुमने ययाति आदि को सेनापति बनाया, तुमने मुझे सेनापति बनाया होता ना, मैं पांडवों को खत्म कर दूंगा। पर चलो कोई बात नहीं, जो बात हुआ, अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। अब दुर्योधन देखिए कितना जो है स्वभाव से दूर है, कि वो ऐसी स्थिति में है कि कीड़े शरीर को खा रहे हैं, फिर भी ये सोच रहा है कि किस प्रकार पांडवों को आगे छोड़ना है। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, इसीलिए दुष्ट व्यक्ति से दूर रहना अच्छा है। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम सब पांडवों का वध कर दो, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, कम से कम मैं सुखपूर्वक मर तो सकूंगा। अक्षोत्थामा गया है रात में, उसने देखा कि 5 पांडव सो रहे हैं, हालांकि वो पांडव नहीं थे, वो पांडवों के पुत्र थे। तो अक्षोत्थामा ने सोचा कि 5 पांडव है, उसके उनका वध कर दिया। सुबह जब पांडव वहां आए, द्रौपदी जी आदि आई, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो हमारे पुत्रों का वध हो गया। द्रौपदी माता को विलाप करने लगे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है, आज वो मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं सूर्यास्त से पहले पहले उसे खत्म कर दूंगा। तो पता लगाया गया, अक्षोत्थामा पकड़ा गया, भगवान कृष्ण को बुलाया गया, प्रभु अब तो इसका वध करना पड़ेगा। तो द्रौपदी जी में करुणा देखी कैसे, द्रौपदी भगवान की परम भक्त है, भक्तों में कैसी करुणा होती। द्रौपदी जी ने सोचा कि देखो ये गुरु जी का पुत्र है, गुरु जी हमारे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का पुत्र है, हम क्यों भैया इससे वैर करें, वैसे भी अब हमारे पुत्र तो वापस आएंगे नहीं। ऐसे जिनकी ब्राह्मण निष्ठा संत निष्ठा होती है ना, उनके यहाँ भगवान बहुत सहजता से आ जाते। पांडवों के साथ भगवान क्यों रहते हैं, आप देखिए, जितना भगवान पांडवों के साथ रहे उतना तो किसी के साथ भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पांडव ब्राह्मण भक्त हैं, पांडव भक्तों के भक्त हैं, दासान उदासी, इसलिए पांडव भगवान को बहुत प्रिय है। तो द्रौपदी माता भी ऐसा मन में विचार करती है कि ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र गुरु समान ही होता है, तो इनको मारना ठीक नहीं है। द्रौपदी जी ने छोड़ दिया। ये है भक्तों की संतों की करुणा। खैर कल जो है साधना माता जी का प्रश्न था कि करुणा का प्रसंग सुनाइए, तो ये तो बड़ा सुंदर प्रसंग है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए, श्री द्रौपदी महारानी की है। इस प्रकार श्री द्रौपदी जी ने उसको छुड़ाया है, और अक्षरधामा को छुड़ाने के बाद
श्री द्रौपदी जी कहती कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं, अब इनका संस्कार किया जाए। अंतिम संस्कार हुआ तो वहां पर दुर्योधन को आके उसने बताया कि मैंने पांचों पांडवों के पुत्रों को मार दिया। उसको लगा शायद दुर्योधन खुश हो जाएगा और मुझे अपना राज्य दे देगा, क्योंकि हुआ क्या था, दुर्योधन ने कहा था कि देखो अब मैं तो मरने वाला हूँ, तो अगर तुम पांचों पांडवों को मार देते हो तब तो एक काम ये हो सकता है कि फिर मैं इलाज वगैरह करा के ठीक हो जाऊंगा तो आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा, और अगर मैं ठीक ना हो पाया, मर गया, तो पूरा राज्य तुम्हारा, बस पांडवों को मार दो। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा ने आकर बताया कि मैंने पांडवों के पुत्रों को मार दिया, दुर्योधन रोने लग गया कि अरे तुमने तो मेरे वंश का ही विनाश कर दिया, इतने क्रूर कैसे हो सकते हो। मतलब दुर्योधन से भी ज्यादा क्रूर था अश्वत्थामा। फिर भी उसने अंत में सोचा कि नहीं, मैं उत्तरा के गर्भ को भी खत्म कर दूं। तो ऐसी जिसके मन में विकृति, ऐसी दुष्टता जिसके मन में, उस व्यक्ति का संहार होना तो बहुत आवश्यक है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अरे भगवान कृष्ण ने इतने कठोर क्यों थे, उन्होंने अश्वत्थामा को ऐसा श्राप क्यों दिया कि वो सड़ता रहेगा आजीवन। महाराज वो बहुत ज्यादा दुष्ट, इसलिए क्या, तो फिर जो है उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, यहाँ से जो है अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। अब अर्जुन ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस लेना, पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीखा था, वो वापस लेना नहीं जानता, तो उसने चला दिया। भगवान कृष्ण जो है उत्तरा के गर्भ में पहुंचे, और उत्तरा के गर्भ में जाकर भगवान ने 9 महीने तक उस ब्रह्मास्त्र से जो है परीक्षित जी की रक्षा की। इसीलिए परीक्षित जी भगवान कृष्ण के सहोदर भाई, सहोदर मतलब जो एक साथ पैदा होते हैं उनको सहोदर कहते हैं, जिनकी दीक्षा एक साथ होती है उन्हें भी सहोदर कहा जाता है। तो भगवान तो सहोदर भाई उधर में साथ में रहे थे। ऐसी करुणा कौन कर सकता है कि जो नरक रूपी गर्भ है उसके अंदर भगवान 9 महीने रहे, क्यों, ताकि मेरे भक्त की रक्षा हो। और केवल इतनी प्रार्थना की थी माता उत्तरायण कि हे प्रभु, हमारा तो केवल आप ही सहारा है, हम और किसी को जानते ही नहीं, तो आप करुणा कीजिए। भगवान ने करुणा करके परीक्षित की रक्षा की। तो खैर अब वापस आते हैं हमारी पहले वाली कथा पे। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो हम सुन रहे थे कि श्री परीक्षित जी को श्राप मिला। अब परीक्षित जी चाहते तो ये श्राप जो है खुद भी इससे छुटकारा पा सकते थे, या फिर भगवान को आग्रह करते कि प्रभु ऐसा ऐसा श्राप मिला है, आप तो मेरे भाई हैं, मेरे सहोदर भाई, आपने पहले भी रक्षा की, अब भी कीजिए। भगवान रक्षा कर लेते, श्राप से मुक्ति दिलवा देते। पर परीक्षित जी ने सोचा कि नहीं, मैं श्राप से मुक्ति नहीं चाहता हूँ। ठीक है, एक ना एक दिन तो मरना ही है। अब अच्छा है, पता लग गया 7 दिन में मरना है, तो भगवान की कथा सुन लूंगा। सब राज्य छोड़ दिया है, पुत्रों को सब दे दिया, और पहुंचे हैं सुखदेव गोस्वामी जी के पास कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार से परीक्षित जी को फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने 7 दिन 7 रात्रि तक लगातार कथा सुनाई। 4 दिन जब पूर्ण हो गए तो दशम स्कंद तक पहुंचे। उसके बाद एक और वर्णन मिलता है भागवत जी में कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि भाई परीक्षित, तुम इतनी देर से कथा सुन रहे हो, तुम्हें 4 दिन हो गए, तुम्हें प्यास लग रही है, पानी पी लो। बड़ी सुंदर बात वहां श्री परीक्षित जी ने कही कि प्रभु, मैं तो आपके मुखार बिंद से इस अमृत का पान कर रहा हूँ, पानी की प्यास लगी किसको है। आप इतना सुंदर अमृत जो है अपनी वाणी से मुझे प्रदान कर रहे हैं, मैं पानी का प्यासा हूँ ही नहीं। बड़ा सुंदर भाव वहां उन्होंने प्रकट किया। इस प्रकार श्री परीक्षित जी का बड़ा सुंदर कथा के प्रति प्रेम है। अब हम चलते हैं हमारी मुख्य कथा में, जिसके बीच में 2 कथाएं आई थी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। तो इस प्रकार श्री परीक्षित जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से महाराज कथा सुनी। कहते हैं इन भागवत वक्ता परम भागवत सुखदेव जी के पास प्राय बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब इनसे जो है ज्ञान लेने आते थे कि हमें आप उपदेश करो भागवत जी का, कुछ ना कुछ भगवान के बारे में आप बताइए ताकि हमारा भी कल्याण हो। जितने भी भगवान के भक्त हैं, ऋषि मुनि, ये सदैव ऐसा ही प्रयास करते थे कि कोई ना कोई भगवान की कथा सुन ले, कोई ना कोई भगवान के बारे में प्रसंग सुन ले, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। महाराज बड़े बड़े ऋषि महात्मा सब आते थे, ये सबको कुछ ना कुछ सुनाते थे और कहते हैं कि नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आ गई।
नारदीय पुराण में श्री नारद जी लिखते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी जी के पास एक बार सनत कुमार भगवान आए सुखदेव जी से ज्ञान लेने। अब सनत कुमार तो सुखदेव जी से बहुत पहले के समय से और उनसे बहुत बड़े भी, पर यही विशेषता है भजन करने वाले भक्त की। भगवान का जो भक्त होता है वो खुद को कभी बड़ा समझता ही नहीं। उनके मन में ये अहंकार नहीं होता कि अरे हम इनसे इतने बड़े हैं, हम इनसे क्यों पूछे। हाँ, कथा हो रही, वो वहां जाकर बैठ जाते। तो श्री सनत कुमार भगवान आए कथा सुनने, और भागवत जी में वर्णन है कि नारद जी एक बार उनसे भगवान की कथा सुनने आए और उनके आने पर सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से उनकी पूजा की और उनके प्रश्नों को सुना है। अब इसमें कोई संशय ना करे कि सुखदेव जी तो कथा सुना रहे हैं, उन्होंने कैसे पूजा कर ली सनत कुमारों की, क्योंकि पूजा तो वो करता है जो कथा सुन रहा है। व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास है वो तो विष्णु स्वरूप है, उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ तो व्यास जी पूजा कर रहे हैं श्रोताओं की। तो इसमें कोई संशय ना करे, क्योंकि हमने पहले भी प्रसंग सुना है। जब हमने सुना था कि माँ भगवती पार्वती और भगवान शंकर जब कुंभज ऋषि यानी कि अगस्त जी के यहाँ उनसे कथा सुनने गए थे, तब अगस्त जी ने भी कथा सुनाने से पहले भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की है। कुछ ऐसे प्रसंग भी प्राप्त होते हैं। खैर, इस प्रकार जो है इन्होंने पहले पूजा की, फिर इन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया है। कहते हैं एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग को देखकर रंभा आदि अप्सराओं को भी भेजा। हुआ क्या कि इंद्र तो महाराज इंद्र है, वो तो डरते ही रहते हैं। कहीं कोई तपस्या कर रहा है तो डरने लग जाते कि अरे कहीं तपस्या करके स्वर्ग ना मांग लो। मैं तो महाराज जहाँ जहाँ ये वर्णन पढ़ता हूँ, एक बात मन में सोचता हूँ कि वास्तविक कारण तो यही है कि भगवान ये लीला इसलिए करते हैं ताकि मेरा भक्त और मजबूत बने। इसमें इंद्रदेव की कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई मन में गलत भाव ना लाए इंद्रदेव के प्रति। वो तो जो भगवान की आज्ञा होती है सो करते हैं। पर अगर एक तौर पे देखा जाए, एक रूप से, तो मन में कहीं ना कहीं आपके भी ये विचार आता होगा कि भाई ये इंद्रदेव ये बात समझते क्यों नहीं कि जो भगवान की उपासना में लगा है वो स्वर्ग या नर्क को कुछ समझता ही नहीं, तो वो आपका स्वर्ग क्यों लेगा? उसके लिए स्वर्ग तुच्छ है। ये छोटी सी बात इंद्रदेव को समझ जानी चाहिए। पर खैर, जो भी है भगवान की लीला है, लीला तो लीला गई। इनके सामने भी रंभा आदि अप्सराओं को भेजा गया। अभी कल ही किसी ने एक बड़ी सुंदर रील भेजी, शायद आप में से किसी ने भेजी थी, ध्यान में नहीं, बड़ी अद्भुत। उसमें बात पूज्य प्रेमानंद बाबा बता रहे थे कि जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ोगे तो बहुत से विघ्न आएंगे। क्या पता स्वर्ग का भी कोई आकर्षण आ जाए, स्वर्ग की अप्सराएं आ सकती हैं, कि ये भी हो सकता है कि भगवान कह दे कि अरे क्या करोगे इतना भजन करके, ये स्वर्ग तुम ले लो, इंद्र को मैं हटा देता हूँ। भगवान ने बड़े भक्तों को ऐसा कहा। काकभुशुंडी जी के पास आए, काकभुशुंडी जी को कहा सोना ले लो, घर ले लो, सुंदर रूप दे देता हूँ, तुम्हें बहुत सुंदर बना देता हूँ, तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल कर दूंगा, सुंदर गोल गोल गाल कर दूंगा। सुखदेव जी ने श्री काकभुशुंडी जी ने कहा कि प्रभु मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। भगवान बोले सुनना सुनाना क्या है, तुम मांग के देखो क्या चाहते हो, चलो ये सब छोड़ो, तुम कहो तो इंद्र को अभी फेंक देता हूँ स्वर्ग से नीचे, तो तुम्हें इंद्र बना देता हूँ। बहुत सी बातें भगवान ने कही। भगवान मन में सोच रहे थे कि चलो हमारी चालाकी चल जाएगी। काकभुशुंडी जी ने कहा प्रभु पहली बात तो ये कि मैं आपके बाल रूप का ध्यान करता हूँ। भगवान शिव जो है श्री काकभुशुंडी जी के गुरुदेव है, तो भगवान शिव जो है भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो श्री काकभुशुंडी जी भी बाल स्वरूप में राम जी का ध्यान करते हैं। उन्होंने कहा पहली बात तो आप बड़े स्वरूप में आए हो, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं बाल रूप का दर्शन करना चाहता था। दूसरी बात ये आप आकर जो है उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, स्वर्ग ले लो, राज्य ले लो, घर ले लो, मैं क्या करूंगा घर लेके? अरे महाराज मैं कौवे के रूप में, एक कौवे का घर तो ये आसमान है। भगवान ने कहा कौवा नहीं तो तुम्हें इंसान बना देता हूँ, बड़ा सुंदर सा रूप दे देता हूँ। बोले उससे हो क्या जाएगा, मरना तो शरीर में भी पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दीर्घ आयु का वरदान दे, अमर तो नहीं हुई लेकिन लंबी आयु हो जाए। बोले वो तो महाराज मेरी वैसे भी है, 27 बार रामायण देख चुका हूँ अपनी आंखों से, और लगभग 25 या 26 बार मैंने महाभारत अपनी आंखों से देखी। आपके कृष्णा अवतार, रामा अवतार, वामन अवतार, द्वारा अवतार, सब अवतार बार बार देखता हूँ। मेरी आयु तो वैसे भी बड़ी लंबी है।
भगवान शंकर ने पहले ही वरदान दे दिया था लंबी आयु का। भगवान बोले कि अच्छा तो फिर तुम क्या चाहते हो? काकभूषण जी ने कहा प्रभु आप बड़े चालाक हो, मैं जानता हूँ। आपने सब वर्णन कर दिया, तीनों लोगों का वर्णन कर दिया, लेकिन अपनी भक्ति का वर्णन नहीं किया। मैं तो भक्ति चाहता हूँ महाराज। भगवान ने वहां बड़ी प्रशंसा भी की है काकभूषण जी की, जो मेरा भक्त है वो बड़ा चालाक होता है, कितनी ही लालच दे दूं वो मांगता केवल भक्ति ही, यही एक भक्त की पहचान है। तो श्री काकभूषण जी ने भी भक्ति ही मांगी। बड़ा अद्भुत भाव है काकभूषण जी का। निज अनुभव कहूं खगेसा, वेणु हरि भजन न जाहि कलेसा। बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं निज अनुभव अब कहूं खगेसा। ये खगेसा, ये गरुड़ जी, मैं आपको अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ। गरुड़ जी जब कथा सुनने आई तो उनको एक ही बात कही श्री काकभूषण जी ने कि बिना हरि भजन के मन का क्लेश नहीं जा सकता है। इसलिए मन में जो परेशानी है भजन से ही जाएगी। भैया भजन में लगो, खूब भजन करो, ऐसा भजन करो, ऐसा भजन करो कि भगवान को देखने आना पड़े कि कौन है जो इतना मुझे स्मरण कर रहा है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हाँ, हम सुन रहे थे कि इंद्र जो है इस प्रकार ऐसे प्रलोभन देते हैं, और ऐसे प्रलोभन सबके जीवन में कहीं ना कहीं आते हैं, उनसे बचना चाहिए। ऐसे प्रलोभन से जब आप बच जाएंगे तो फिर भगवान की विशुद्ध भक्ति, विशुद्ध प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ये प्रलोभन सब आगे पीछे घूमते रहे। भगवान शंकर की वंदना का एक पद हमने जो कल की कथा में सुना था, एक और पद है उसमें भगवान शंकर की वंदना में गोस्वामी सिद्धियों का वर्णन भी करते हैं। अब आप लोग कहें तो मैं वो पद ही सुना देता हूँ पूरा। सावन का महीना है, महाराज शंकर जी की वंदना थोड़ी कर ली। तो बड़ा सुंदर पद है, विनय पत्रिका जी में प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भूत पावन भोलेनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं जाचिए गिरिजापति काशी, जाचिए गिरिजापति काशी, जासु भवन अनिमादिक दासी, जाचिए गिरिजापति काशी, ओढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे, सकत न देखे दीन कर जोरे। बड़ा अद्भुत भाव है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी के पति जो शिव जी, जांचिए गिरिजापति का, उनकी मैं याचना करता हूँ। जांचिए मतलब उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनसे याचना करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं महाराज? गोस्वामी जी कहते हैं जासु भवन अनिमादिक दासी, जिनके भवन में अनिमा आदि जो सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। अनिमा, गरिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वशित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके महल, जिनके भवन ये आत्म सिद्धियां दाती सिद्धियां प्रार्थना करते भगवान शंकर से कि हमारा उपयोग करो। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके सामने सिद्धियां नतमस्तक हो जाती है कि हमारा उपयोग करो, हमें मांग दो। और जो मूर्ख लोग होते हैं वो सिद्धियों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो यही फर्क है भगवान के भक्त में और एक राक्षसी बुद्धि वाले। तो शंकर जी तो महाराज परम भागवत तो कहते हैं जिनके यहाँ सबकी 8 प्रकार की सिद्धियां दासी है, मैं उन शंकर भगवान से याचना, क्या याचना करते हैं माता? कहते हैं ओढ़र दानी द्रवत, जो ओढ़र दानी जिनके जब देते हैं तो सोचते ही नहीं कितना देते हैं। एक कथा आप सबने सुनी होगी, भस्मासुर की कथा आप सबने सुनी होगी। इसको वरदान था कि जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, या फिर कहीं ना कहीं टीवी सीरियल आदि आपने देखी होगी अवश्य। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ, उसने शंकर जी की उपासना की। शंकर जी तो बड़े भोले हैं, आशुतोष हैं। तो महाराज प्रकट हो गए, बोले मांगो। तो उसने कहा महाराज मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भैया, तथास्तु। अब ये मूर्ख इसने सोचा कि मैं शंकर जी के सिर पे हाथ रख के मैं ही भगवान बन जाता हूँ, क्योंकि उसने जो है माँ भगवती पार्वती पर अपनी दृष्टि डाली। उसने सोचा कि मैं ये पार्वती जी को मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, जालंधर आदि
जो राक्षस पैदा हुए, ये सब भी पार्वती जी को पाना चाहते थे। पार्वती जी क्या है? पार्वती जी का एक स्वरूप माया का भी स्वरूप है, योग माया, जो भगवान की भक्ति में सहायक भी है और भगवान की भक्ति में बाधक भी है। जो भजन करता है उसकी सहायक बनती है माँ भगवती पार्वती, उसकी सहायता करती है, उनकी कृपा से ही भजन बनता है। और जो मूर्ख हैं, जो भगवान के द्रोही हैं, उनको और उनकी बुद्धि खराब कर देती है माता, कि ये भटकते रहे। ऐसा समझना है, ऐसा नहीं सोचना है कि माँ भगवती पार्वती तो माया है, हमारी दुश्मन है, ऐसा नहीं सोचना है। एक प्रश्न ऐसा भी आया, बोले कि प्रभु जी मैंने ऐसा पढ़ा है कि माँ पार्वती तो माया का स्वरूप है, तो फिर उनकी उपासना हम क्यों करें? तो ऐसा नहीं सोचना। फिर एक बार फिर बोलिए, भगवती पार्वती माता की जय। तो माता पार्वती को सब पाना चाहते हैं, क्योंकि वो माया, माया को सब पाना चाहते हैं। राक्षस जो माया को पाना चाहते हैं, वो इसलिए पाना चाहते हैं कि हम संसार में सबको परेशान करें, इसीलिए माया उनको मिलती है। और जो भक्त हैं, वो जब माँ भगवती पार्वती की उपासना करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि हमें भगवान की भक्ति है। इसलिए उनको माँ भगवती पार्वती आशीर्वाद देती है। तो क्या इस वजह ने सोचा कि पार्वती जी को मैं अपने पास रख दूंगा और शंकर जी को मैं भस्म कर देता हूँ, वरदान तो मिल ही गया। इस मूर्ख को ये समझ नहीं आया कि जिसने वरदान दिया है उसको तो भस्म किया जा सकता है। ये शंकर जी के पीछे हुआ, शंकर जी को लगा कि आशीर्वाद लेने आ रहा है। शंकर जी ने कहा कि अरे वहां से आशीर्वाद ले लो, कोई बात नहीं। इसने कहा महाराज आशीर्वाद लेने नहीं, आपको आशीर्वाद देने आ रहा हूँ। तो भगवान शंकर भी दौड़ रहे हैं। अब देखिए, ये जो लीला है ये केवल भगवान की महिमा को उजागर करने के लिए नहीं तो शंकर जी आगे आगे दौड़े, कोई असुर प्रेम को भस्म करने के लिए दौड़े, ऐसा नहीं है संभव। शंकर जी भगवान, वे चाहते तो उसको उसी समय भस्म कर दे, पर वो महाराज पीछे पीछे दौड़ रहा है। शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मेरी रक्षा करो। तो भगवान वहां प्रकट हुए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। मोहिनी रूप तो भगवान का इतना सुंदर है कि उसको देखकर शंकर जी भी मोहित हो जाते। और किसी की तो क्या चले, जो परम योगी है, योगियों के जो गुरु, वे मोहित हो जाते हैं, तो संसार में और कोई तो कैसे ही बचे। भगवान के मोहिनी स्वरूप से कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा योगी हो, महात्मा। भगवान का रूप तो महाराज भगवान का ही था। तो मोहिनी स्वरूप में भगवान प्रकट हुए और ये भस्मासुर जो है बड़ा मोहित हो गए। तो भगवान ने जो है नृत्य करते करते इसके सिर पे इसका हाथ रखवा दिया, ये भस्म हुआ। तो ये सारी कथा तो आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूँ, हुआ क्या कि ये सारी लीला हुई, भगवान शंकर आए। भगवान शंकर ने प्रणाम किया है ठाकुर जी को और कहा कि प्रभु आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका आभारी हूँ। भगवान ने कहा कि बाबा आप मुझे ये बताओ, क्या बिना सोचे समझे वरदान दे देते? अरे महाराज दोष को दिया करो कि क्या वरदान दे रहा हूँ, कैसे दे रहा, आप बिना सोचे समझे दे देते हो। हमने एक पद सुना था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें ब्रह्मा जी शिकायत कर रहे थे माँ पार्वती से, बाबरो रावरो ना भवानी, बाबरो रावरो ना भवानी, गानी बड़ो दिन देत गए, वेद बढ़ाई वाणी, बाबरो रावरो ना भवानी। श्री ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि आपके पति तो पागल हो चुके हैं, कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। अरे वेदों में जिस बात का वर्णन नहीं है वो भी दे देते हैं। जिनके भाग में मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, जिनके भाल लिखी लिखी मोरी, सुख की नहीं निशानी, दिन रंकन के नाक सवारत हूँ आयो न कबानी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी तो नाक में दम कर दिया इन्होंने। अरे जिनके भाग्य में मैं केवल दुख ही दुख लिखता हूँ, उसको राजा बना देते हैं। क्या किया जाए इनका, मतलब इतने भोले हैं, भोले राम। इसलिए उनका नाम है आशुतोष, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। एक बार प्रेम से बोले पावन भगवान। इसलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं, ओढ़र दानी द्रवत पुनि थोरे। कहते हैं कि भगवान शंकर ओढ़र दानी और बहुत कूड़े में द्रवित हो जाते, कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की उपासना में काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। भगवान को नृत्य बड़ा पसंद है, भगवान के सामने नाचना भी पड़ेगा। भगवान को गायन बड़ा पसंद है, तो भगवान के सामने गायन भी करना पड़ेगा। भगवान को श्रृंगार बहुत प्रिय है, भगवान का नित्य श्रृंगार भी किया जाता है। घर में सबके गोपाल जी सब श्रृंगार आप लोग करते होंगे। भगवान को महाराज भोजन बड़ा प्रिय है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाओ। तो
सुंदर सुंदर पकवान बना के खिलाने पड़ते हैं। शंकर जी की उपासना में ऐसा नहीं है। शंकर जी बड़े भोले, बड़े सीधे। उनको अगर कोई 2 लोटा जल भी चढ़ा दी तो उसमें प्रसन्न हो जाते। उसमें भक्त के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि तुम मांग लो, तुम कहो तो मैं तुम्हें मेरा कैलाश दे दूं। तो भक्त कहता है कि नहीं प्रभु, कैलाश तो नहीं चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि अच्छा तुम कहो तो इंद्र आदि सब देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल देता हूँ और आपको मैं स्वर्ग का राजा बना देता हूँ। इस प्रकार मतलब बड़े बोले हमारे बोले बाबा क्या, इसलिए गोस्वामी जी के ओडर दानी द्रवन पूरी थोड़े और थोड़े पे ही कहते हैं। ऐसे रीच कर आगे गोस्वामी जी कहते हैं सकत न दे की दीन कर जो। क्यों अच्छा महाराज थोड़े पर रीच हो जाते हैं, इसमें भी एक भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को दीन नहीं देख सकते, किसी व्यक्ति को अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ा होकर रोता हुआ देख ही नहीं सकते। यही एक वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए। वैष्णव कभी भी किसी व्यक्ति के आंसू नहीं देख सकता। वैष्णव जन तो देने कहिए तो पीर पराई जाने, जो दूसरे की पीड़ा को समझे वही वैष्णव है। तो ऐसे ही हमारे भोले बाबा वे किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं देख सकते, इसलिए जो मांगता है दे देते, तुरंत दे देते। भगवान तो फिर भी विचार कर लेते कई बार कि चलो ये चीज अच्छी है या नहीं है, इसके लिए देखना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि अरे ये दो, अच्छी ना भी होगी तो अच्छी बना देंगे उसको। इस प्रकार मतलब उनका बड़ा सुंदर भाव है। भगवान शंकर इस प्रकार उधर धानी। गोस्वामी जी आगे कहते हैं सुख संपत्ति मते सुगति सुहाई सकल सुलभ शंकर सेवकाई गए शरण आरती के लीने निरखी निहार निमिष मां कीने। परंतु बड़ी प्यारी बात, तुलसीदास जाचक जस गावे विमल भगत रघुपति की पावे जाचिए गिरिजापति काशी जाचिए गिरिजापति काशी दासु भवन अनिमादिक दास। बड़ा अद्भुत भाव। कहते हैं कि इस प्रकार जो है महादानी शंकर जी वे दिनों पर कृपा करते और शंकर जी की सेवा से सुख संपत्ति सुबुद्धि, सुबुद्धि मतलब वो बुद्धि जो आपको भगवान की ओर लेकर जाए। यहाँ सुबुद्धि का तात्पर्य हमें ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। क्योंकि अगर यहाँ आप सुबुद्धि का तात्पर्य कुछ और करेंगे तो फिर बात बनेगी। इसलिए श्री गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पर सुबुद्धि का तात्पर्य यही करो कि भगवान की ओर ले जाने वाली बुद्धि। और वास्तव में सुबुद्धि वही है, उत्तम बुद्धि वही जो भगवान की ओर ले जाए। जो ज्ञान जो बुद्धि भगवान से दूर करता है वो अज्ञान है। हमारे यहाँ शास्त्र का सिद्धांत है सा विद्या या विमुक्त है, जो विद्या मुक्त कर दे वही विद्या है। आजकल जो पढ़ाया जा रहा है ये सब अज्ञान है, ये कोई विद्या नहीं, सब नाटक करना है। तो इस प्रकार हमें समझना। कहते हैं कि महाराज भगवान शंकर ऐसे दानी जो जिनकी सेवा से, जिनकी आराधना से सुख संपत्ति बुद्धि और उत्तम गति सब जो दुर्लभ वस्तुएं हैं सब प्राप्त हो जाती है बड़ी सहज। और साथ ही साथ जो आतुर जीव उनकी शरण में गए या जाने वाले उन्हें शिवजी तुरंत अपना लेते। भगवान शंकर अपनाने में देर नहीं करते। आप जाकर एक लोटा जल चढ़ा के आइए, भगवान शंकर आपको अपना लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी मांग लीजिए। लेकिन भक्तों को, वैष्णवों को ध्यान रखना चाहिए कि हम तो केवल श्री भगवान को ही मांगे, क्योंकि महाराज भगवान की ही निधि और भगवान ही शंकर जी की निधि। किसी से मांगा जाए तो उसकी सबसे प्रिय वस्तु मांग ली जाए। हमारे राधा वल्लभ लाल जो भगवान शंकर के हृदय स्वरूप भगवान शंकर ने प्रदान कर दिया। क्यों? दानी शंकर जी ने राधा वल्लभ लाल को प्रदान कर दिया। तो हम भी यही मांगे कि हमें भी श्री ठाकुर जी मिले, किसी भी रूप में मिले, राधा वल्लभ लाल के रूप में मिले, राधा रमन लाल के रूप में मिले, जिस भी रूप में भगवान हम भगवान का ध्यान करते हैं, जो भी हमारे इष्ट है उस रूप में हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमें इस रूप में हमारी पूर्ति हो जाए। तो इस प्रकार जो है गोस्वामी अंत में
प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी तो बस एक ही मूवी यानी कि तुलसीदास की जन्म। कहते हैं भिखारी तुलसीदास की यश गाथा है, इसे भी राम जी का निर्मल प्रेम दे दीजिए। मैं आपका भिखारी हूं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं आपके दरबार में आया हूँ, मैं भिखारी बन के आया और मुझे एक ही चीज भीख में चाहिए, भिक्षा में एक ही चीज में मांगता हूँ। क्या मांगते हैं हमारे? तो गोस्वामी जी ने कहा मुझे बस इतना दे दीजिए कि राम जी के चरणों में मेरी निर्मल मति हो, यानी कि मेरी निर्मल मति भगवान के चरणों में लगी और भगवान से मेरा सहज प्रेम हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान से मैं प्रेम करूं, भगवान मुझसे प्रेम करें, ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, मैं तो कम से कम भगवान से प्रेम करूं। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। हर एक पद में विनय पत्रिका की जिसकी भी वंदना गोस्वामी की, चाहे वो शंकर जी हो, गणेश जी हो, माँ भगवती पार्वती हो, श्री यमुना महारानी हो, श्री गंगा जी हो, भैरव जी हो या काशी जी हो, सबसे एक ही वंदना करते हैं गोस्वामी कि बस मुझ पर इतनी कृपा करो कि मुझे जो है श्री सीताराम जी का भजन देना। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। श्री गोस्वामी जी ने भरत जी के मुख से भी ये कहलवाया। भरत जी प्रयागराज में गए, प्रयागराज ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। भरत जी ने कहा कि महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। बोले फिर महाराज यहाँ एक क्यों? बोले मैं बस ये चाहता हूँ कि श्री भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा भाव श्री गोस्वामी जी ने। तो इस प्रकार श्री गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक बार प्रेम से बोलिए पावन भोलेनाथ भगवान की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। तो अब केवल 2 मिनट के लिए हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें, या फिर एक छोटा सा प्रसंग शेष है। हाँ, छोटा सा ही प्रसंग रह गया है तो पूर्ण कर ही देते हैं श्री सुखदेव जी का चरित्र। फिर कल से क्या है, हम धर्मराज का चरित्र शुरू कर सकते हैं। तो केवल 5-10 मिनट मुझे दीजिए, अभी पूरा कर ही देंगे ये चरित्र। ओके, कहते हैं कि इस प्रकार श्री सुखदेव जी के बारे में हम सुन रहे थे कि सुखदेव जी को उनके मार्ग से गिराने के लिए इंद्रदेव ने बहुत सी अप्सराएं भेजी। हाँ, इसी प्रसंग में हमने सुना कि ऐसी सिद्धियां भी भक्तों के पास आती है पर उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इंद्र ने बहुत सी अप्सराएं भेजी, बहुत से विघ्न भी आए। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर पता ही नहीं चला कि यहाँ अप्सरा भी आई थी, काम भी आया था। इंद्र को लग रहा था कि शायद अभी तक मेरा काम बन गया, शायद श्री सुखदेव जी जो है अभी तक तो मेरे झांसे में आ गए होंगे। पर सुखदेव जी तो ऐसे ध्यान में मग्न थे, उनको पता ही नहीं लगा कि यहाँ अप्सरा आई थी या कोई काम आया था। वो तो महाराज अपना बढ़िया भगवान का ध्यान कर रहे थे। ऐसा ही नाम जापक के साथ होता है। जब नाम में प्रेम हो जाएगा ना तो नाम छूटेगा ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज जिस दिन नाम में आपकी प्रीति हो गई, आप चाहेंगे तो भी नाम नहीं छोड़ पाएंगे। श्री रैदास जी महाराज वर्णन करते हैं, एक उनका बड़ा सुंदर पद है, वो पद मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा अद्भुत पद है, आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें रैदास जी कहते हैं कि मैं कितनी ही कोशिश करूं, अब ये नाम मुझसे दूर नहीं हो रहा है, छूट नहीं रहा है नाम। मैं चाहता हूँ ये नाम छूट जाए, नहीं छूटता। अच्छा, आप क्यों चाहते हो महाराज कि आपका नाम छूट जाए? वे कहते हैं नाम छूट जाए मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण जो बार बार मेरे मन में आकर मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे तंग ना करे, नाम तो मैं जपता रहूं। इसी प्रकार गोपियों के पास उद्धव जी गए। उद्धव जी ने कहा कि जिसका तुम ध्यान करती हो वो तुम ही हो, अरे तुम ही कृष्ण हो, मैं भी कृष्ण हूँ, सब कृष्ण हैं, हम सभी ब्रह्म हैं, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो ब्रह्म ही है। गोपियों ने कहा भैया उद्धव देख ऐसी बात है कि पहले ही हमारा दिमाग बड़ा खराब है, वो कन्हैया खुद तो यहाँ से चला गया, वो हमारे मन में आकर बस गया है, तो हमारे मन से जाता ही नहीं। कोई काम कर रही होती है, मन में प्रकट हो जाता है और उसकी वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है। घर वाले हमें वैसे ही बहुत ताने सुनाते हैं, भैया तू चला जा। तो एक भवरे के रूप में जब आए हैं श्री उद्धव जी, तो बड़ा प्यारा गीत भी श्री राधा रानी ने गाया है, उड़ जा रे भवरे तो है
मारूंगी उड़ जा रे। ये वास्तव में तो भ्रमर गीत है जो कि भागवत जी में वर्णित है, पर इसे जो है कुछ संतों ने अपने भाव में लिखा। तो ये भ्रमर गीत तो संस्कृत में, संतों ने अपने भाव में लिखा। खैर, इसको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े। तो इस प्रकार भक्त तो ये प्रार्थना कर रहा है कि किसी प्रकार हमारे मन से भगवान कुछ क्षणों के लिए जाएं, पर अब वो दूर हो नहीं रहे। नाम में जब प्रीति हो जाएगी तब ऐसा निश्चित रूप से होगा। खैर, तो इस प्रकार श्री प्रियदास जी कहते हैं कि सुखदेव जी को भी पता ही नहीं लगा कि कब काम क्रोध आदि विकार आए तो कब वे चले गए। कहते हैं बहुत समय बाद स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। यानी कि उन्होंने सोचा कि जो शरीर है इसमें बहुत से विकार होते हैं, तो इसलिए मैं ये ध्यान ही करता रहूं तो मेरे लिए अच्छा है, या ब्रह्म का ध्यान करता रहूंगा तो ब्रह्म में स्थित रहूंगा, तो ये विकार मुझे परेशान भी नहीं करेंगे। ऐसा जो है श्री सुखदेव जी मन में भाव करते हैं। कहते हैं कि महाराज, इस प्रकार एक बार क्या हुआ कि सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, तो श्री सुखदेव जी जैसे ही सामने गए तो वे वैसे ही खड़ी रही, पर जैसे ही व्यास जी गए तो वहां उन्होंने वस्त्र पहने। ये कथा मैं आपको परसों सुना चुका हूँ, बस केवल यहाँ सरलार्थ हम सुने। कहते हैं इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव, जो कि किशोर अवस्था में वो तुम्हारे सामने से गया तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और मुझे देखकर तुम निकल आई, तुमने अपने वस्त्र पहन लिए, क्यों? अप्सराएं कहती कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। आप ये समझते हो कि महाराज स्त्री कौन है पुरुष कौन है, इसलिए हमें थोड़ी लज्जा आई, हमने वस्त्र पहन ली। परंतु सुखदेव जी को ये भेद है ही नहीं। सुखदेव जी भेद ही नहीं कर रहे, वो सबको ब्रह्म में ही देख रहे। जो बात गोस्वामी जी ने कही ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये बात बड़ी ऊंची, कहने को तो कोई भी कह सकता है, मैंने भी कह दी, लेकिन मैं मानता थोड़ी हूँ ये बात। तो जो मानते हैं भगवान के भक्त, उनके लिए भेद है ही नहीं। उनके लिए स्त्री और पुरुष कोई भी हो, स्त्री पुरुष क्या किसी पशु पक्षी में भी भेद नहीं करते, सब में भगवान को देखते हैं। अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले परम पूज्य दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज का चरित्र सुनाया। तो दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा सबको भगवान के रूप में देखते थे, सब में भगवान का दर्शन करते, तो सबसे उसी प्रकार व्यवहार करते। मुझे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, वे गिरिराज जी में महाराज करते थे। तो एक बार एक संत हमारे ब्रजमंडल के बड़े अद्भुत महात्मा थे, श्री गया प्रसाद जी महाराज, बहुत ही अद्भुत विशिष्टतम विभूति थे हमारी ब्रजमंडल की। तो गया प्रसाद जी ने एक बार किसी अपने आश्रित भक्त को कहा कि तुम गिरिराज जी में जाओ तो भक्तमाली जी से मिलना। मतलब दादा गुरुदेव का नाम लिया, तो मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ, हमारे गुरुदेव है, गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता। तो दादा गुरुदेव भक्तमाली जी का नाम लेकर कहा कि उनसे जरूर मिलना। अब वो व्यक्ति गिरिराज जी आए, उन्होंने सोचा चलो संत की आज्ञा है, गुरुदेव की आज्ञा है कि संत से मिलना है, तो पहुंच गए गिरिराज जी के उस लक्ष्मण मंदिर में। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज सब बर्तनों को अमनिया कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई भक्तमाली जी कौन है, उनसे मैं मिलने आया हूँ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संघित श्री दादा गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज, उनका ऐसा नाम दिया कि उनसे मिलना है। दादा गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, आप अंदर कुटिया में बैठिए, मैं भी आता हूँ। तो उनको लगा भाई ये शायद यहाँ पे कोई सेवक होंगे जो सेवा कर रहे हैं, अंदर जाएंगे भक्तमाली जी को बुलाएंगे। जिस प्रकार से स्वामी श्री गया प्रसाद जी ने वर्णन किया है, ऐसा लगता है कि भक्तमाली जी कोई बहुत बड़े महात्मा है, बहुत एकांत में रहते होंगे। तो महाराज जी ने सब बर्तनों को अमनिया किया और उसके बाद जो है अंदर पहुंचे कुटिया में, अपने हाथ पांव धोकर पहुंचे और जो वस्त्र कंधे पर टांगा था उसी से हाथ पांव पहुंचकर और बैठ गए, जमीन पर बैठ गए। वो जो व्यक्ति आए थे उन्हें कहा कि आप कुर्सी पर बैठो, और खुद जमीन पर बैठ के हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान, इस बालक को ही सब लोग गणेश दास भक्तमाली कहते हैं, आज्ञा कीजिए क्या सेवा करूं। तो महाराज कुर्सी पर बैठे ही रह गए, बोले ये क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था ये यहाँ के कोई सेवक है। इतने बड़े महात्मा जिनकी महिमा सब लोग गा रहे हैं, वो इतने दीन की मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए।
मैं मान ही नहीं सकता ये भक्तमाली जी हैं। तो ऐसा स्वभाव संतों का होता है, इतने गुप्त सब संत जन रहते हैं। खैर, वो श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के हृदय में भी भेद नहीं, कोई आ जाए। एक बार उनके यहाँ चोरी हो गई। एक महाराज जहाँ पर श्री दादा गुरुदेव रहा करते थे, उस स्थान में एक चोर था। तो वो बड़ा मशहूर था, सबको पता था ये चोरी करता है, वृंदावन की घटना है। तो महाराज एक दिन श्री दादा गुरुदेव अपना जो है संध्या वंदन आदि सब कर रहे थे, तो उनके पात्र उठाकर ले गया वो चोर, उनके सामने से ले गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठे रहे। और थोड़ी देर बाद सब शिष्य आए, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप नियम नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई, आप बैठे हैं? तो उन्होंने कहा भाई वो जो चोर है, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं, जो भी नाम था उन्होंने नाम दिया। बोले वो आया था और हमारा सामान चोरी करके ले गया। बोले चोरी करके ले गया, आपको कैसे पता? बोले हमारे सामने से लेकर गया, हमारी आंखें खुली हुई थी, उसको लगा शायद हम ध्यान में है तो ले गया उठा के बेचारा। शिष्य बोले कि गुरुदेव आपको रोकना चाहिए था। अरे आपको जब दिख रहा है तो रोकते महाराज। गुरुदेव भगवान बोले कि देखो बेचारा चोरी करता है, चोरी से उसका गुजारा होता है, आज कुछ नहीं मिला होगा चुराने के लिए तो आज हमारा सामान ले गए, कोई बात नहीं। ऐसी करुणा कहीं आपने सुना किसी के अंदर? ऐसा स्वभाव किसी का हो सकता है? ऐसे थे श्री दादा गुरुदेव भक्तमाल जी महाराज। बहुत चरित्र है उनके जीवन में, कभी कृपा करेंगे श्री ठाकुर जी तो उनका चरित्र भी हम सुनेंगे। पर अद्भुत महात्मा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। इस प्रकार हमारे ब्रजमंडल के सभी संत ऐसे बड़े प्यारे, बड़े अद्भुत स्वभाव वाले। खैर इस प्रकार श्री सुखदेव जी भी, जिनके हृदय में भेद है ही नहीं, ना स्त्री का न पुरुष का। तो कहते हैं कि यह सुनकर व्यास जी ने अपने पुत्र की महिमा सुनी और बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। ये बहुत जरूरी बात है। कथा सुने, भक्तों की महिमा सुने, प्रसन्न हो, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पर उस भक्त की महिमा सुनकर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसा प्रेम जागृत कब होगा, हमारा स्वभाव ऐसा कब होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी दादा गुरुदेव का चरित्र सुना, अब मैंने आपको एक बात बताई कि उनको कभी क्रोध नहीं आता, तो हम भी मन में विचार करें कि हमें भी क्रोध ना आए, हम भी क्रोध ना करें, कितना अच्छा होगा। ऐसा भाव जो है कथा सुनने के बाद करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार श्री व्यास जी ने मन में सोचा कि मेरा जीवन ऐसा कब होगा, मेरे अंदर से भेद कब मिटेगा। इस प्रकार भी विचार करने लगे। कहते हैं कि हाँ, इस प्रकार उन्होंने मन में विचार किया है और उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी वहां पधारे। महादेव जी ने कहा कि देखो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसी महत्वशाली पुत्र प्रदान किया है। महादेव की कृपा से मिले थे सुखदेव जी, उसकी परम गति हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय है। ये कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया सुख दिया, यानी कि व्यास देव जी को एक छाया सुख दिया कि वो तो चले गए अपना भजन करने जंगलों में, लेकिन तुम जो है सुखदेव जी के जैसा ही एक और पुत्र ले लो। जैसे छाया सीता का वर्णन आता है ना रामायण, वैसा तो छाया सुख दिया और व्यास देव जी ने उन्हीं छाया सुख को लेकर संतोष किया। अब वे निरंतर जो है उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखते हैं। सुखदेव जी जो है ब्रह्मभूत हो गए हो या फिर छाया सुख के रूप में विद्यमान हो, कम से कम ये बात तो हम अधिकार के साथ कह सकते हैं कि वे अभी भी हैं। अब देखिए सुखदेव जी के विषय में क्या पता कि ऐसा हुआ हो कि छाया सुख के रूप में वे खुद ही आ गए हो, क्योंकि ये छाया सुख जो है यही सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, शायद ऐसा भी हो सकता है। या फिर क्या पता वे अंतर ध्यान हो गए हो, छाया सुख जो है दूसरे सुखदेव, कुछ भी हो सकता है। भगवान के भक्तों के चरित्र में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हमें बस ये समझना है कि सुखदेव जी अभी भी विराजमान है, सब पर कृपा करने वाले हैं और भागवत आदि की जो कथाएं हैं वो सब सुखदेव जी कह रहे हैं। जितने व्यास हैं कथा सुनाने वाले, वो कोई शरीर थोड़ी है। वो वाल्मीकि जी, वो व्यास जी, वो सुखदेव जी ही तो है जो उनके रूप में कथा सुना रहे। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जी ने वर्णन किया भागवत जी की शुरुआत में कि व्यास कौन है। व्यास विष्णु स्वरूप है, भगवान की कथा भगवान ही सुना सकते हैं। किसी मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य थोड़ी कि भगवान की कथा सुना दे। तो वे सब विष्णु रूप ही है। इसीलिए सब जितने भी भागवत प्रवक्ता हैं, राम कथा प्रवक्ता हैं या अन्य कोई भी कथा भगवान की जो सुनाता है, वो सब पूजनीय है हमारे। और हमारी ये जो कथा हो रही
ये दास तो नहीं सुना रहे, तो हमारे गुरुदेव सुना रहे। तो इसलिए मैं पहले ही कह दूं कि आप लोग कहीं मेरी महिमा का मंडन करने लग जाएं। तो हमारे यहाँ श्री गुरुदेव भगवान कथा कहते हैं, इसलिए गुरुदेव की महिमा का ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार वे कहते हैं कि महाराज श्री सुखदेव जी अभी भी अधिकारी पुरुषों को दर्शन देते हैं, और अधिकारी पुरुषों को दर्शन देने के साथ साथ वे सबको उपदेश भी करते हैं, और इनकी नाम में बड़ी रुचि है। और कहीं कहीं इनके ही एक प्रवीरी नाम की स्त्री भी हुई, और कृष्ण और गौरप्रभ आदि संतानों का भी वर्णन है। कई जगहों पर ऐसा भी वर्णन है कि इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम पिवरी था, और इनके पुत्र भी हुए हैं। एक पुत्र का नाम कृष्ण हुआ, एक पुत्र का नाम गौरप्रभ हुआ। ऐसे अनेक पुत्र भी इनके हुए जो आगे चलकर भक्त बने। अनेक रहस्यमयी लीलाएं श्री सुखदेव जी महाराज की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय। इस प्रकार श्री सुखदेव जी का चरित्र जो है पूर्ण होता है। अब कल की कथा में हम श्री धर्मराज जी का चरित्र सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम द्वादश महाभागवतों की कथा भी पूर्ण कर देंगे प्रभु के पास। प्रेम से हम लोग भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती करे। नर जाति जग माया विवश, अज्ञान तम में पद गई। जन भारती आभा तरी जग जग गई, जग मन गई। अज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली। सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई की। लोक कल कलिमल सकल गुणगण प्रभात हो गए। तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति इस भक्त माला के सकल। हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया। नाभा भारती की आरती आरत धन्य नाभा भारती की आरती आरत। भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, स्वामी श्री जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस भगवान की जय।